नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टॉकीज अनटोल्ड में। मैं आज जिस मूवी की बात करने वाला हूँ वो अपेक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और अपराध का एक ऐसा कॉकटेल है जो आपका सिर चकरा देगी। ये कहानी एक ऐसे किरदार की है जो अपराध घटने से पहले अपराध की जगह पर हाजिर हो जाता है। लेकिन मैं उससे पहले बात करूंगा एक और किस्से की। लगभग 10 साल पहले की बात है। मेरे घर पर कुछ काम चल रहा था और एक मिस्त्री साहब को जिम्मा दिया गया था। मिस्त्री साहब समय से आते और समय से जाते। इस बीच वो आते जाते घर के बाहर खड़ी मेरी बाइक रॉयल इनफील्ड यानी देसी भाषा में कहें तो बुलेट को बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखते थे। कई बार वो लोगों की नज़रों से बचाकर बाइक को प्यार से सहलाते हुए निकल जाते। मैं इस चीज़ को काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा था और एक दिन जब मुझसे रहा नहीं गया तो उनको चाबी पकड़ाई और बोला, मिस्त्री साहब जाइए एक राउंड मार आइए। मिस्त्री साहब ने हाथ जोड़े और विनम्रता से मना कर दिया और कहने लगे, साहब चलाएंगे तो ज़रूर लेकिन जब खुद की ले लेंगे। फिलहाल एक बिटिया है, उसको पढ़ा लिखा दें, वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर जिंदगी रही और शरीर ने साथ दिया तो कमा कर ले लेंगे। ये उस समय की बात है जब राज मिस्त्री की दिहाड़ी ही 250 रुपए हुआ करती थी। मिस्त्री की बात सुनकर मैं उस दिन काफी देर तक कुछ सोचता रहा। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से वो मिस्त्री अपने पूरे जीवन काल में बुलेट खरीद सके इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं थी। एक अफसोस का भाव था मेरे मन में, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। खैर कुछ महीनों में घर का काम हो गया। मिस्त्री साहब से दुआ सलाम हुई और वो विदा हुए। कभी कभार मिस्त्री साहब राह चलते टकरा जाते तो दुआ सलाम हो जाती। ऐसे ही कई साल बीत गए। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं पेट्रोल पंप पर गया हुआ था और मिस्त्री साहब से मेरी फिर मुलाकात हुई, लेकिन इस बार वो अपनी बुलेट पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। दुआ सलाम के बाद वो बताने लगे कि उनकी बेटी सरकारी अध्यापक हो गई है। उनकी बेटी ने अपनी सैलरी से सबसे पहला जो काम किया वो ये कि अपने पिता को एक बुलेट गिफ्ट की। खैर मिस्त्री साहब ने तो उस समय मेरी बुलेट की राइड नहीं ली थी, लेकिन मैंने उनकी बुलेट तसल्ली बख्श तरीके से चलाई। इस घटना का क्या मैसेज है? अपने आसपास देखिए, हर आदमी अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरा करने में खपा जा रहा है। अपनी हड्डियां गलाकर अपने परिवार के खर्चे पूरे करने की कोशिश कर रहा है। खुद को निचोड़ कर वो एक जिम्मेदारी पूरी करता है कि दूसरी जिम्मेदारी अपना मुंह बाए सामने खड़ी हो जाती है। इसी बीच उम्र मुट्ठी की रेत की तरह फिसलती जाती है। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे काम को निपटाने की जद्दोजहद में इंसान इस संसार से कूच कर जाता है, लेकिन काम खत्म नहीं होते, जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती और इसी का नाम जीवन है। लेकिन गौर से देखेंगे तो एक और चीज है जो हम सबको जीवन के विकट संघर्षों से निपटने की ताकत और उसे जीने की उम्मीद देती है, महत्वाकांक्षा। कोई भी इंसान कितना भी गरीब हो, लेकिन दुनिया की कोई ताकत उससे उसके सपने नहीं छीन सकती। फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ चंद लोग होते हैं जो अपने सपने पूरे कर पाते हैं और दूसरे नहीं? उन्हें कौन सी चीज बाकी दुनिया से अलग करती है? क्या सिर्फ इसे नसीब कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है उनकी महत्वाकांक्षा। हमारी आज की फिल्म का किरदार हमें महत्वाकांक्षा की असल परिभाषा से रूबरू करवाता है। वो हमें बताता है जहां महत्वाकांक्षा होती है वहां नैतिकता की कोई जगह नहीं। और फिल्म का नाम है नाइट क्रॉलर। नाइट क्रॉलर यानी रात में रेंगने वाला। कहानी है लू ब्लूम नामक एक व्यक्ति की जो कि बेरोजगार है और इधर उधर से चोरी चकारी करके कबाड़ बेचकर अपना गुजारा करता है। उसे नहीं पता उसका जीवन ऐसे कब तक चलेगा, लेकिन उसे इतना जरूर पता है वो हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला।
उसके आंख कान हमेशा मौके की तलाश में चौकन्ने रहते हैं और एक दिन उसे मौका मिलता है। दरअसल लू ब्लूम एक रात भयानक सड़क हादसा देखता है और नोटिस करता है कि कुछ लोग कैमरे से इस एक्सीडेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। But first, go around, get a shot inside the car. Hey, back away. I got it. I'm back. थोड़ी छानबीन करने पर उसे पता चलता है कि इन लोगों को फ्रीलांसर नाइट क्रॉलर कहते हैं। ये लोग अपराध, हत्या और एक्सीडेंट का फुटेज रिकॉर्ड कर न्यूज चैनल्स को बेचते हैं और यहाँ से लू ब्लूम को एक आइडिया मिलता है और उसके लिए आगे बढ़ने के दरवाजे खुल जाते हैं। लू एक सस्ता कैमरा खरीदता है, पुलिस स्कैनर खरीदता है और खुद भी नाइट क्रॉलर बनने के लिए निकल पड़ता है। लू ब्लूम एक ऐसा किरदार है जिसके लिए उसकी महत्वाकांक्षा के आगे दुनिया की कोई चीज मायने नहीं रखती। वो इस पेशे में पहले से काम कर रहे लोगों की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। वो हर क्राइम सीन पर बाकी मीडिया से पहले पहुंच जाता है, इवन कई बार तो पुलिस के पहुंचने से पहले भी। 911, what's your emergency? लू ब्लूम अपने काम के रास्ते में आने वाली किसी भी चीज से समझौता नहीं कर सकता। वो कोई साइकोपैथ नहीं है, वो आदतन अपराधी भी नहीं है। You, get back. उसे कोई गलत काम करने में मजा भी नहीं आता, लेकिन अपने काम में टॉप पर पहुंचने के लिए उसे कुछ भी करने से परहेज नहीं है। उसके जीवन में नैतिकता जैसी किसी चीज की कोई जगह ही नहीं है। उसे क्या करना है इसे लेकर उसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसे कुछ भी करने से पहले रत्ती भर हिचकिचाहट नहीं होती। वो सिर्फ हादसे रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि मृत्यु का इंतजार करता है। क्राइम सीन से छेड़छाड़ करता है ताकि उसका शॉट ज्यादा ड्रामेटिक लगे। Will never ask you to do anything that I wouldn't do myself. जैक गिलेनहॉल ने लू ब्लूम का किरदार इतना जीवंत निभाया है कि दर्शक उसकी आंखों से उसके चरित्र को महसूस करते हैं। बिना किसी ड्रामेटिक सीन के सिर्फ किरदार के हाव भाव से उसके इरादे भांप कर मन में दहशत भर जाती है। फिल्म अपने अंत में दर्शकों को तगड़ा झटका देती है और लू ब्लूम के चरित्र के बारे में सारी कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं और हमें समझ आता है कि हम सब कुछ जानते हुए भी लू ब्लूम से एक झूठी उम्मीद लगाकर बैठे थे। अपनी नैतिकता के बोझ तले हम ही कंफ्यूज थे, फिल्म का किरदार नहीं। आप फिल्म खत्म करके उठते हैं और आपका मन दुनिया भर के सवालों से उलझ जाता है। क्या जहां महत्वाकांक्षा है वहां नैतिकता की कोई जगह है, या फिर जहां नैतिकता है वहां महत्वाकांक्षा सिर्फ एक काल्पनिक बात रह जाती है? क्या हर वो इंसान जो जीवन भर सपने देखता है सिर्फ अपनी नैतिकता की वजह से उन्हें पूरा नहीं कर पाता? और सबसे जरूरी सवाल, हमारी जिंदगी की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हमारे सपने या हमारी इंसानियत से उपजे समझौते? इन सब सवालों के जवाब आपको खुद से ही पाने हैं तो जल्दी से मूवी देख डालिए। मूवी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नमस्कार। We want all of this. Oh my God! I love to change the world.